नमस्कार, मैं सिंपल मारोदिया और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मधुपुर थाने में थाना प्रभारी ने दिलाई शपथ। जिला उपायुक्त ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महिला ने थाने में आवेदन देकर अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग। पटेल जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों का सत्याग्रह। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देवघर के पुलिसकर्मी ने ली एकता एवं अखंडता की शपथ। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू पहुंचे देवघर। उपचुनाव के लिए बनाई रणनीति। अब खबरें विस्तार से। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने थाने में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को देश को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पूरे देश में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर मधुपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार आज पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय हिंद। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का शपथ ग्रहण किया। आज 31 अक्टूबर 2020 की तिथि है। ये प्रत्येक वर्ष आप लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंग्रेजों के विरुद्ध जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें उनकी बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। वे उस समय कांग्रेस के थे और कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है, और वे देश के पहले गृह मंत्री भी बने। हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने जोर दिया था और उन्हीं का आज जन्मदिन है। 31 अक्टूबर को उनकी जन्म तिथि है और इस जन्म तिथि को हम लोग, चूंकि वे राष्ट्र की एकता पर जोर दिया था, इसीलिए हम लोग इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये पूरे झारखंड, मधुपुर झारखंड की बात नहीं है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। देश की एकता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस वर्ष दुर्गा पूजा के पंडाल में साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस के दायरे में रहकर पूजा पंडाल संपन्न कराने वाले समितियों को उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। प्रथम पूजा समिति, तृतीय स्थान में पुरस्कार है घड़ीद्वार पूजा समिति। 18 नंबर वार्ड बहुत अच्छा आज यह देश अगर एक है तो इसका सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। आज़ादी के बाद जब आज़ाद हुआ तो यह देखा गया कि अनेक छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ है। सामाजिक आर्थिक रूप से तो एक था ये देश, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बटा हुआ था।
तो इसमें यह इन्हीं की देन है कि इन्होंने सारे राजे राजवारों को या मना के, समझा के या फिर उन्हें दंड का भय दिखा के इस पूरे देश को एक किया। तो निश्चित रूप से आज यह जो एकता है हमारे देश में और हम जो भारत जिसे कहते हैं वो इनकी देन मानी जाएगी। रजिस्ट्री जमीन पर अवैध कब्जा का मामला प्रकाश में आया है। मार्गो मुंडा प्रखंड थाना के गहरी टांड गांव निवासी संध्या देवी ने मार्गो मुंडा थाना में अवैध कब्जा कर लेने के संबंध में आवेदन दिया है। जमीन मालिक द्वारा बताया जा रहा है 18 एकड़ 12 डिसिमिल जमीन को स्थानीय कई लोगों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर कच्चा पक्का मकान बना लिया गया है। जमीन मालिक ने अवैध कब्जा से जमीन मुक्त कराने को लेकर प्रशासन के पास आवेदन देकर गुहार लगाई है। मेरा नाम हुआ नंदगोपाल सिंह और मेरा जो ज़मीन है मेरी माँ के नाम से है और यह बिक्री सेल्डिड ज़मीन है। यह बिना रजिस्ट्री के जिस तरह से लोग यहाँ ज़मीन को ऑक्युपाई किए हैं, जो इसके लिए हमको तो सबसे बड़ा दुख लग रहा है कि इस तरह से गैर कानूनी ढंग से लोग यहाँ पर जो ज़मीन को ऑक्युपाई किए हैं इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हमने तमाम जितने पदाधिकारी हैं, कमिश्नर से लेके थाना प्रभारी तक, सीओ, अंचल पदाधिकारी, अनुमंडल, एसपी, डीसी साहब को, सारे प्रशासन को हमने अवगत करवा दिए हैं। प्लॉट नंबर 6263 है, 18 एकड़ 12 डिसमिल है, जमाबंदी नंबर 414 है, जमाबंदी नंबर 414 है। अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण कर लिया गया है वहाँ से तमाम लोगों, वो लोग हुक्मनामा को मान के, और हुक्मनामा का उसका कोई असर नहीं चलेगा। यह ज़मीन न जमाबंदी है जिसमें दान पत्र चलेगा और न हुक्मनामा चलेगा, और बगैर मेरे मौसी के रजिस्ट्री किए हुए ये ज़मीन का उसका अधिकार नहीं बन सकता है, क्योंकि यह तुलसी नारायण सिंह के एकमात्र पुत्री हैं संध्या देवी। आज देवघर के टावर चौक स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह में झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह जो काला कानून किसान बिल अंधा कानून केंद्र सरकार ने बनाया है जिससे सभी किसान परेशान हैं। इसी को लेकर आज हम सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की शहादत दिवस पर यह सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि किस तरह कृषि का जो अंधा कानून या काला कानून केंद्र सरकार ने डाला है किसानों पर। हम ये समझते हैं कि इस तरह की हरकत से देश का पूरा किसान परेशान है। आप देख रहे हैं पंजाब में क्या हालत बनी हुई है, और पूरे देश में हम लोगों ने आज धरना का कार्यक्रम रखा था। चूँकि आज आदरणीय हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत दिवस भी है, और आदरणीय जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती है। तो ऐसे में हम लोग जो किसान की चिंता वर्षों बरस से करते आए हैं, और किसान की चिंता आदि जो काल से, जो आप समझिए कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसमें किसानों ने सहभागिता निभाई है। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे कि जय जवान जय किसान। तो कहीं ना कहीं आज देश के जवान भी खतरे में है, किसान भी खतरा में है। निश्चित रूप से हम लोग पूरे देश में जो ये विद्रोह का बुगुल फूके हैं, आने वाले समय में उनको किसान के लिए जो उन्होंने काला कानून पारित किया है उसको वापस लेना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर टावर चौक के निकट पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने परेड की सलामी ली। ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी संकल्प करता हूँ। कुछ काला में मन से गुजर गया। के आलोक में एक
राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया है पुलिस पदाधिकारियों के पर देवघर जिला स्तर पर कार्रवाई की गई है। संकल्प दिवस के अवसर पर संकल्प लिया गया है और यह एक परेड था राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए यह परेड आयोजित किया गया था और लोगों ने इसका देखा है और हमें लगता है वे भी संकल्प लेंगे कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता अक्षुण्ण हो। आज भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन साहू भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष दयानंद मंडल के आवास पर पहुंचे और उनसे मिलकर दुमका बेरमो उपचुनाव के बारे में बातचीत की और चुनाव की रणनीति बनाई है। उसको लेकर भी जन जागरण के हेतु से हम किसानों के बीच गए थे और दुमका उपचुनाव और बेरमो उपचुनाव में लगातार 10 दिनों से कैंप किए हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा स्थिति है, हम लोग सभी जगह घूम रहे हैं और जनता को खास करके एहसास है कि पिछला बार हम लोगों ने ज़्यादा हम किसानों के मुद्दों पर फोकस किया और बेरोजगारी के मुद्दों पर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जीतने पर 5,000 ग्रेजुएशन को और जो स्नातकोत्तर किए हैं उनको 7,000 रुपया हम प्रत्येक माह पैसा देंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम किसानों के बीच भी जा रहे हैं और किसानों का जो आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम 50,000 से लेकर 2 लाख तक का कृषि लोन माफ़ करेंगे, उनको भी हम जनता को याद दिला रहे हैं, किसानों को याद दिला रहे हैं। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर हम गए थे। और खरीफ फसल में पहले भी आप देखे होंगे यूरिया की कितनी बड़ी कालाबाजारी हुई, उन यूरिया की कालाबाजारी के बारे में भी उनको हम बताएं, किसानों के बारे में, और सब कोई जानते हैं। उन लोग से भी एहसास हुआ था कि हम लोगों ने गलती किया था, जिसका खमियाजा आज पूरा राज्य भोग रहा है। हम लोग निश्चित रूप से इस उपचुनाव के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी को शिकस्त देंगे। और मधुपुर अभी खाली हो गया, उसका क्या होना चाहिए? चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। वहाँ से क्या वो फिर मंत्री जी उठेंगे? तो पार्टी क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, संगठन तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।